सियावर रामचंद्र मोर मूर्त बंसी वाले की जय। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो भी मंत्रों की बातें आपने सुनी। समय जो है जो विचार कर लिया जावे उसी प्रकार से मनुष्य को अपना समय बिताना चाहिए, तो वो समय को जीत लेता है और समय जो काल उसके बस में हो जाता है। कर लेना और विशेष कोई आपत्ति न हो तो समय को फेर बदल यहाँ तक नहीं करना चाहिए। वो कीले गए परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है वे नहीं। कोई भी मनुष्य समय निर्णय कर लिया कि उसके घर का कोई आदमी मर गया तो उस कारण से वो विचार जो है समय जो है बदलना पड़े बात होकर के तो दूसरी बात है। ये तो समय करने के वक्त ही विकल्प रखना चाहिए। मनुष्य का जो संकल्प है ये तब निश्चित हो सकता है कि अपने संकल्प को कभी मिथ्या न होने की। और राम 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 वाणी कभी सत्य हो सकती है नाम है जो उसको मिथ्या न होने की। वाणी से जो बात कही गई उसी के अनुसार वो पालन करे तो उसकी वाणी एकदम भगवान नाम होता फलवती हो जाती है। सत प्रतिष्ठा हम क्रियाफला से तुम महर्षि पतंजलि कहते पातंजलि दर्शन के माँ जो आदमी सत्य बोलता है तो भगवत प्राप्ति के लिए मंत्र है वे भी सिद्ध। उस वाणी की क्रिया फल वाली होती है, वो जो कर देता है सो हो जाता है। इसी प्रकार से कि मनुष्य का जो संकल्प है विचार है वो मन में जो निश्चय कर ले और उसी के अनुसार उसका पालन करता रहे तो उसके संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। वो मन में जो संकल्प कर लेगा वो उसका होना ही होगा। वो इसी में नाश। तो इसलिए हम लोगों को वाणी के ऊपर और संकल्प के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, विचार के ऊपर। इसकी जो बात है वो वाणी से भी नहीं करनी और मन में संकल्प भी नहीं करना। तो संकल्प जो है विकल्प के सही संकल्प करना कि ऐसा विचार है यदि पार पड़ जावे तो वो विकल्प हो गया संकल्प के साथ में। भगवत भक्ति करते हुए भी सिद्धियां भीतर आती है। आज हम ये विचार कर लें कि कल कलकत्ते जाएंगे, ये नियम नहीं है। रात्रि में हो गई मृत्यु तो फिर जन्म लेकर के और कलकत्ते फिर जाना होगा महिमा अधिक तो वो जन्म का हेतु हो जाएगा। जो संकल्प है, इच्छा है, कामना है सिद्धियां भी आ जाती है। तो इस विषय के हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये बहुत ही विचार करना चाहिए। इस विषय में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत हम लोगों का इसमें पतन है अब इसमें शंका और ये बहुत मामूली बात है और इसका महत्व बड़ा भारी है। केवल वचन सत्य हो जाए और संकल्प सत्य हो जाए इतना ही नहीं, उसके वचन और सबकी भगवान के घर कीमत है, उसके संकल्प की और उसके वचनों की। तो इसलिए एक प्रकार से चाहे वाणी सत्य मत हो, संकल्प सत्य मत हो, किंतु अध्यात्म विषय के बीच के माँ आपने बहुत इससे मदद मिलती है। ऐसे पुरुष हैं और भजन ध्यान में लगते हैं तो उनके भीतर वासना न रहने से और मनुष्य को उत्तरोत्तर अपना जो विचार है, साधकों के विचार धारा, वासनाएं उसको एकदम बदल देना चाहिए। और उन वासनाओं को रोक करके यदि हम विचार धारा को बदल दें नहीं है तो और हमारा निश्चय कायम रहे तो संसार के बीच के समझो कि हम भगवान को जीत सकते हैं। और साधारण की तो बात क्या है, होता है अगर चलते हैं उन वासनाओं के कारण से वे सिद्धियां सामने बिना चाहे भी अपने आप उपस्थित होती है। मनुष्य की जो श्रद्धा है, मनुष्य का जो निश्चय है वो इसका स्वरूप है। भगवान ने कहा है ना, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामयं पुरुष योज श्रद्धा से होता। हे भारत, सबकी श्रद्धा जो है महाराज पहले मन में कुछ
उपासना थी अंतःकरण के अनुसार होती है। के दर्शन से जिसका जैसा अंतःकरण होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। ये पुरुष श्रद्धा मैं है, कहते थे पहले भी श्रद्धा इसका स्वरूप है। और उसको लेकर मेरे सामने चला उसकी पूर्ति भी हो। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो पुरुष वैसा ही है। ऐसे ध्रुवजी महाराज तपस्या करने को चले तो अपना जो विश्वास है भीतर में वो भाव वही एक प्रकार से फलदायक होता है। राजा की गोदी में छोटी माता ने बैठने नहीं किसी भी प्रकार से हम ये निश्चय कर ले में की माँ ने कि आज रात को वहाँ से हमको भगवान मिलेंगे निकाल दिया। तो भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ेगा, मन में रही ना किंतु हमारे मन के संकल्प के वहाँ एक त्यागत होनी चाहिए। और वो त्यागत जो है तभी एक प्रकार से होती है कि अपना जो संकल्प है उसको दृढ़ बनाने से। तो जो आदमी अपने संकल्प को दृढ़ बना लेता है वो भगवान को बुला सकता है। पहले उपासना राज्य की रही, इस बात से भगवान ने राज्य दिया। भगवान उसके संकल्प को कभी नीचा नहीं करने देता। नाव को रख करके मानो उनको यह संसार है और अगर चलता तो हमारे संकल्प के आधार है। रात्रि के सपने के मां जो हमको संसार दिखती है वो हमारा संकल्प है, और वो संकल्प सत्य होकर के दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष होकर के दिखता है, किंतु वास्तव में बिल्कुल वो बात झूठ है। समझकर आंख खुलने के बाद वो संसार सिद्धि होती है कहीं नहीं। और वे इसी प्रकार से यह संसार भी संकल्प के निश्चय पर खड़ी हुई है। उपभोग करने लगेगा तो परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य यह संकल्प कर ले यह संसार नहीं है, एक परमात्मा के साथ दूसरी वस्तु नहीं है, ये यदि मन के बीच के वहाँ एकदम निश्चय हो जावे, विघ्न है, ये धारणा हो जावे, ये श्रद्धा हो जावे, में भी विघ्न है। ये एकदम विश्वास हो जावे, तो इस संसार का परमात्मा के वहाँ भाव होता है। जो लोग उन सिद्धियों को चाहते हैं और उनके लिए उद्योग करते हैं, न काष्ठे विद्यते देव न पसाणे न मृन्मय भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारण। आश्चर्य आता है। देवता जो है, तो भी तो नहीं है, पर देवता ये औषधियों से सिद्धियां कोई मूर्ति में नहीं है। हम लोग देवता की भावना करते हैं तो हमारी भावना के विषय में है, समाधि जैसे तो समाधि से भी सिद्धि होती है। न तो काठ की मूर्ति में देवता है और न पठान की मूर्ति में और न माटी की मूर्ति में। ये यंत्र है ना, तो भाव जो है बोलते हैं आवाज उसमें देवता है, फैल जाती इस है। बात से भाव ही कारण है। ये जो जितने आविष्कार है ना, ये तो नास्ति बुद्धि युक्त से नता युक्त से भावना और नता भाव यत शांति अशांत से कुछ सुखम। ये जो बोलने वाली है आयुक्त जो पुरुष है जिसको मन जीते वो नहीं है, जो योगयुक्त पुरुष नहीं है ना तो ये मन उसको आयुक्त कहते हैं। और ना ये समाधि जन्य मन संयम से भी नहीं। आपने संयम से समाधि बताई, तो कहते नास्ति बुद्धि युक्त है। आयुक्त के जो है तो बुद्धि ऐसा आया तो परमार्थ विषय की बुद्धि, भगवान के विषय की बुद्धि अयोग पुरुष के विषय की नहीं होती। समाधि से भी सिद्धि होती है। नता युक्त से भावना अयुक्त जो पुरुष है समाधि है, उसके हृदय के वहाँ संयम है, परमात्मा के विषय की इससे भी सिद्धियां पैदा होती है। भावना नहीं होती या श्रद्धा नहीं होती। परंतु नता भाव यथ शांति, और बिना श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के बिना सुख कहाँ। मूल्य नहीं है, क्योंकि सब विनाशी है। कोई बहुत वर्षों तक रह गया तो भी अंत में तो नाश होगा ही। एक ही पदार्थ एक आदमी को सुख देता है, एक को दुख देता है। तो प्रधान है उनकी भावना। सिंह जो है उसको जो सिंह जो है तो वो समझती है कि तेरा पति है और उससे खूब प्यार करती है, तो सिंह को अपने उस सिंह से सुख हो रहा है। उसी सिंह को यदि एक प्रकार से कोई हिरण देख लेता है तो दुखी हो जाता है, वो समझता है तेरा कहा है। वस्तु एक ही, किंतु भावना को फर्क। ध्यान दो, इसी प्रकार से हम सिंह के बीच में ईश्वर की भावना कर ले पदार्थ होगी तो हमारे लिए वो सिंह है तो ईश्वर बन जाता है,
हमको कभी काट नहीं सकता, कभी खा नहीं सकता। बहुत बेहतर है तो भी एक दिन का नाश होगा, अवश्य याद आ रहा। मीराबाई जो है उसके लिए राणू जी ने ये निश्चय किया कि नौता केसरी सिंह अपने मंदिर के त्याग क्यों नहीं किया जाता? वृंदा में छोड़ दी। पूजा भगवान की पूजा करने के लिए जाएगी तो उसको स्वाद खा जाएगा। इनका क्यों नहीं त्याग कर देता? या कहना तो मानती नहीं, इसके लिए यही उपाय है। त्याग कर दे तो भगवान का एक मंदिर था और मंदिर के बाद में उसका बरंदा था, तो उस बरंदे के बरंदे के पास के बीच में समझो कि सिंह को छोड़ दिया, यानी सिंह का पिंजरा उसमें प्रवेश करा करके और पिंजरा खोल दिया तो सिंह बाहर निकल के और सभा मंडप के आगे आगे के बैठ चारों तरफ से इतनी ऊंची लोह की दीवार कर दी छड़ों की, जिससे सिंह कूद करके बाहर में नहीं जा सकता। एक बिरजा रख दिया, उसके भीतर करके मीरा को आज्ञा हुई कि पूजा भगवान की पूजा जाकर और मीराबाई खड़ी में सब भगवान की पूजा की सामग्री लेकर के और भगवान के मंदिर के में पूजा करने के लिए जा रही है। और ठीक मंदिर के सभा मंडप के आगे बाहर के इस प्रकार से सिंह वहां बैठा। तो मीरा बहन जो है उसका भाव तो आज भगवान जो है नरसिंह रूप धारण करके आए। महाप्रभु आज तो आप साक्षात ही प्रकट हो गए, आपने नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। इससे ये करके साष्टांग नमस्कार किए और नमस्कार करके समझो उनकी पूजा तभी बढ़िया है। इसको क्या उसके ऊपर जल छिड़को और समझो की तिलक किया और अपने तुलसी जल पुष्प माला जिससे अपने भगवान की पूजा हम करते हैं, ठीक वैसे उसकी पूजा करी, वैसे ही भोग लगाओ। उसी प्रकार से समझो आरती कर स्तुति करते हैं। और वो सिंह एक प्रकार से जो कुछ वो कर रही है करा रहे और बाद में से लोग सब देख रहे हैं कि जो कैसी आश्चर्य की बात होती है। यह एक प्रकार से सिंह की पूजा कर रही है और सिंह जो है तो खूब शांतिपूर्वक पूजा करवा रहे। पूजा करने के बाद साष्टांग नमस्कार करके और वो लौट करके अपने घर के ऊपर आ जाती है। तो लोगों ने कहा राणू जी ने जाकर मीरा सिंह की पूजा करके आ गई और उसको सिंह ने पसंद नहीं किया। अब जाओ मूर्ख कहीं का ये हो सकता है, बोले चलो। तो उसको लाए, देखा कि ठीक है, उसके तिलक मस्तक है और मस्तक के ऊपर पुष्प पड़ा है, ऐसे धन कमाने के लिए भी तुलसी दल और पुष्प की माला गले में पढ़ाई हुई है और सब सामग्री उसने सिंह के मस्तक के ऊपर चढ़ाई हुई है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले अब ये हम लोग तो प्रत्यक्ष देखिए इस बात को, नहीं तो कोई दूसरा आदमी जाकर सिंह को चढ़ावा क्या चढ़ा, भगवान के नाम का जप किया जाए तो उसकी दृष्टि के बीच में उनके भाव के प्रभाव से थी, उनकी भावना के प्रभाव से थी, समझो कि सिंह उसको नहीं काटा। तो बिल्कुल उनकी गलती है। विश्वास से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले इन पदार्थों की तरफ ध्यान देते नहीं, वो तो उस परमात्मा को चाहते। अरे भाई जब तक बचपन रहता है ना, तो बात यह है हम इसको देख रहे हैं कि संसार है, बड़ी अवस्था तो ये हमारे लिए संसार है। रुपये कमाने और हमारी यदि बुद्धि बदल जाए ये ब्रह्म है तो फिर हमारे लिए ब्रह्म है। और ये भी बचपन ही है। जो कुछ है तो अपना भाव। आप देखो प्राप्त करते एक कोई सुंदर स्त्री है वो भी एक खिलौना और उस सुंदर स्त्री का पति उसको देख रहा है तो वो उसको रमणीय समझ रहा है, वो गतागतन काम कामाल उसके लिए वो एक प्रकार से थी इस वास्ते रमन का आनंद देने वाली है। चाहना भी करना है, उद्योग भी और करना उसका जो लड़का मंत्र का जप भी साल 1.5 साल का है वो देख रहा है तो माता समझ रहा है, अपनी धात्री समझ रहा है, उसके स्तन को पान कर रहा है। जिससे प्राप्त होने पर लड़का एक हाथ से तो माता का स्तन पकड़ता है और दूसरे हाथ से पकड़ करके माता का स्तन का पान करता है और एक स्तन के ऊपर माता के स्तन पर लड़के का हाथ। सुगमता से कैसे हो, तो लड़के का जो भाव है ये कि भी यह स्तन को दूसरा लड़का पान नहीं कर ले, इसको पान करके मैं
दूसरी बार इसको करूंगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। किंतु उसका पति जब स्तन पर हाथ देता है तो उसका भाव दूसरा ही, उसका शरीर में भावना दूसरी है। तीसरा यदि वहाँ बाघ आ जावे और वो देखता है तो समझता है तेरे खाने का पदार्थ है, मिल जाए तो मैं खा जाऊं। और चौथा एक पुरुष की दृष्टि चली गई तो वो समझता है ये एक प्रकार से मेले की थैली है, नाम में वो उसको नफरता से देखता है। अनंत शक्ति रखती है। अरे ज्ञानी महात्मा है, भगवान का भक्त ज्ञानी, वो सबको भगवान का स्वरूप देखता है, उसके लिए वो भगवान का स्वरूप है। वास्तु के बीच में अपने अपने भाव के अनुसार ही वो असली है। असली तो एक ही प्रकार के है किंतु सबके लिए भावना के समान है। ये बात केवल हमारी नहीं, शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है, जुगती समय श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में जब गए हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम सबको एक से नहीं दिखे, अपने अपनी भावना के अनुसार दिखने लगे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तैसी, क्योंकि जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखने लगे। इसी प्रकार से जो संसार है इसको जो मनुष्य किस भावना से देखता है उसको उसी रूप में संसार दिखती। तुम्हारा कल्याण होगा। कल संतरण उपनिषद में कथा आती है कि एक समय नारद जी महाराज लोगों में घूमते हुए संसार के पास चले गए। अनेक रंग की है, काली पीली सफेद हरी, लोगों का उद्धार कैसे किंतु हरे रंग का चश्मा लगा लिया जाए तो सारी संसार हरी हरी दिखने लगी। नाना प्रकार के होते हुए भी इसमें के अनुसार दिखने लगी। इसी प्रकार से हमारा जो हृदय है उस हृदय में जो बुद्धि के ऊपर हम जैसा चश्मा चढ़ा ले वैसे संसार दिखने लगी। तो हमारी बुद्धि के ऊपर जो बुद्धि क्या है ये समझो कि ज्ञान नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, उसके ऊपर हरि के रंग का, भगवान के रंग का चश्मा चढ़ा ले तो सारी संसार हरि के रूप में दिखने लगी। मनुष्यों का मन इस चश्मे चढ़ाने की जरूरत है। यह संसार जो है तो भगवान करके एकदम परिपूर्ण है, तो अपना भाव बदल देना चाहिए। यही बात भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रवर्तते वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान जो है जो कुछ वासुदेव है, इस प्रकार से भगवान कहते मुझको घटता है और वह महात्मा अति दुर्लभ महात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं तो अनन्य जहाँ की मत ने करे हनुमान, मैं सेवक सत्राचर रूप राशि भगवान। हनुमान वह मेरा अनन्य भक्त है, क्योंकि मति माने बुद्धि आजकल के जमाने में इस सिद्धांत से कभी नहीं करती। कौन सा सिद्धांत? बोलने में क्या पाप जो बताए ना, पाप पयोनी थी, झूठ भी पाप है क्या कि नहीं? ये जिनका भाव है मैं तो चराचर हूँ, मैं तो एक प्रकार से इनका सबका दास हूँ। ये चराचर जो है तो भगवान को स्वरूप, वो पाप नहीं, भगवान के स्वरूप की राशि नहीं असत्य तो अनन्य ज्ञान की ये मति ने डरे हनुमान। हनुमान वो मेरा अनन्य भक्त है जिनकी मति कभी इस सिद्धांत से करती नहीं। कौन सिद्धांत? मैं सेवक सत्राचर रूप राशि भगवान, संपूर्ण संसार जो तो भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं सबका सेवक हूँ। तो ये जो भाव है एक प्रकार से उसी वक्त भगवान की प्राप्ति करा देता है। भाव ही बदलना है। हम लोगों की जो वृत्ति जो है तो दूसरी प्रकार की, हम लोगों के सामने संसार, हम संसार को देख रहे हैं ऐसा लिखा है, किंतु संसार को पीछे देख के हम भगवान को सन्मुख देखे तो भगवान प्रकट हो सकते। हम जो है हमारे नेत्रों के सामने हम मकान को देख रहे हैं, मनुष्यों को देख रहे हैं, बाजा को देख रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। और जब हम अपना मुख इस संसार से उल्टा दे रहे हैं और सामने हम भगवान को देखें, नेत्रों को बंद करके भी हमारे हृदय रूपी नेत्र से हम सन्मुख भगवान को देखें तो भगवान वास्तव के बीच में आकर के
अपने दिखने लगे। मनुष्यों का मन मछली बना हुआ ये है, एकदम विश्वास से देखना चाहिए। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दया आती है। हमारी बुद्धि तो है, कृपा करके ब्रह्मा जी हम लोगों की बुद्धि में ये निश्चय कि संसार है बताइए तो हमारे लिए संसार। हम लोगों की बुद्धि में निश्चय हो जाए कि परमात्मा है तो हमारी बुद्धि में ये परमात्मा है। तो सहोवाच प्रजापति भगवान ने एक मनुष्य को व्याख्यान देता है, ब्रह्मा जी क्या और वो सबको अलग अलग रूप से दिखता है। मान लो स्वामी जी रामसिंह जी महाराज व्याख्यान दे रहे, तो महाराज वो कौन सा नाम है कि हरे राम, एक भाई ने कहा कि देखो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ये अपनी दुकानदारी जमा रखे, हरे हरे, इति षोडश, ये इनका पैसा है। इति षोडशकम कलिकल्मषनाशनम, ये 16 नामों का जो मंत्र है, इसलिए लोगों को ठगते हैं एक प्रकार से। पापों का नाश करने वाला। दूसरा बोला रे मूर्ख, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तेरे से क्या ठग लिया। कोष की विधि थी, ये कोई ठग नहीं, कोई पागल नहीं रहते हैं। तो बोले क्या है, बोले ये है कि ये अपनी जीविका का एक विधियों का ये इनका पैसा है, विधान कर दे, अपने इसके द्वारा अपना शरीर का निर्वाह करते हैं, अपना सुखपूर्वक खाना पीना कपड़ा लगता सब चल जाता। बोला तुमने बड़ा अन्याय किया, लिखा है कि बहुत तुमने ऐसी बात की स्वामी जी। तो भगवान नाम है इसकी, स्वामी जी तो कंचन कामनी को छूते ही नहीं। इसका तो तात्पर्य फिर ऐसा तुमने कह डाला, तभी हो, तुम्हारे को लज्जा नहीं आती। राम 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 से नहीं हो। तो बोले फिर उपदेश और व्याख्या ने क्यों देते। मानिए 16 तो हमारी राय के बीच में तो ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहते हैं, रुपया और समझे की अन्न वस्त्र की कोई परवाह नहीं है, तो ये 3 नाम मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहते। विष्णु भगवान दूसरे भाई ने कहा बोले वाह तो ये अवतार कृष्ण तू भी मूर्ख ही निकला। बोले क्यों, अरे मूर्ख मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का इतने विद्वान त्यागी होकर के मान बढ़ाई कहाँ है। कोई उपासना है, कोई श्लोक आया वहाँ, बोले मान तो नहीं कि बढ़ाई तो है ना। सुरेश राज्य लक्ष्मी धर्म तेरे प्रकार से तुम्हारी मूर्खता बड़ी पड़ी है। माया मृगम तो बोले फिर व्याख्या क्यों देते। वंदे बोले इस प्रकार की दृष्टि हर वक्त बनी रहे तो अपनी आत्मा का सुधार होकर उद्धार हो जाए, लोगों का भी हित हो, लोगों का भी कल्याण हो और अपना भी उद्धार हो जाए। तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एक प्रकार से ये लोगों को शिक्षा दीक्षा देते। तो राम और कृष्ण 2 अवतारों का। और एक भाई बोला बताया कलयुग में, बोले इनमें भी यदि तुम कमी मानते हो, ये तो परमात्मा को प्राप्त हो चुके। भागवत के 5वें इनका जो जीवन है वो संसार के कल्याण के लिए है, खंड में कैसी उपासना, अपने कल्याण के लिए प्राय तो खुद तो जीवन मुक्त है। विश्वास से भगवान का नाम जपा जाए, कृष्ण कृष्ण जपे राम राम राम। ये तो साक्षात कल्याण स्वरूप है और दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं और दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। पापों का नाश हो जाए। तो बोला कि नहीं तुम हमारी श्रद्धा ठीक नहीं, तुम अभी महाराज जी को चिन्ह नहीं। तो बोले क्या है, अरे बोले मूर्ख ये जीवन मुक्ति का है, ये तो अधिकारी पुरुष से भगवान के भेजे हुए आए हैं संसार का कल्याण करने के लिए। यहाँ तो स्वयं को ज्ञान है, ये तो भगवान के वहां से ही समझो कि आपने भगवान का अधिकार लेकर के भगवान उनको आपने पूरा पावर देकर के भेजा है। नाम की महिमा, उनका नाम ही राम बोला। दूसरा बोला कि तुम क्या जानते हो, उच्चारण किया, अरे इस रूप में भगवान ही आए मूर्ख। देखा और अनेकों के सामने नाम का प्रभाव प्रकट करके भगवान ने पावर दे क्या भेजा है, अलौकिक ये तो अपने को छिपा रखा, तुम जानते नहीं हो। उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कि भाई इसमें शक्ति है। तो एक एक की भावना में कितना डिफरेंस हो गया और सबकी भावनाएं गलत। सारी महिमा लिखी, वे कैसे है इस बात को भगवान ही जानते हैं, तो खुद भी नहीं जानते पूरा अपने आप के विषय में। गाते गाते मस्त हो जाते, पूरा तो भगवान ही जानते हैं। हाँ कुछ वे भी जानते हैं, देखने में आती है। किंतु तुम तो कोई भी नहीं जानते। और नाम की महिमा कहने लगे, एक व्यक्ति और एक ही कार्य के मां इतने चले जाते, एक ही व्याख्यान दे रहे हैं। देश और काल और व्यक्ति का और समय का कोई भेद नहीं, सबके लिए श्रोता लोग एक साथ ही सुन रहे हैं भगवान श्री राम और वक्ता एक ही साथ बोल रहा है, महिमा किंतु कितने श्रोता है सबके ऊपर भिन्न भिन्न असर पड़ता है, सबके ऊपर समान असर नहीं पड़ता।
राम न सकई, क्योंकि उनकी भिन्न भिन्न भावना है, नाम गुण भिन्न भिन्न श्रद्धा है। ऐसा नहीं कहते राम जी भगवान नाम गुण तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार ये लोग लाभ उठाते हैं। सर्व समर्थ प्रभु ये समझना चाहिए महिमा कहने में असमर्थ। यह जो संसार है इसमें भाव ही प्रधान है। इसी प्रकार से कर्मों के में भी भाव प्रधान है, भगवान को असमर्थ क्रिया प्रधान नहीं है। अरे असमर्थ किस विषय में? तीन भाई राम की महिमा एक साथ में एक ही प्रकार से भोर में उठ करके के और गायत्री का पुष्करण करते हैं। कह सके तीन भाई और उनका बाहर का खान पान लेन देन प्रबंध सब एक समान। कह सके तभी तो भगवान की सर्वोच्च किंतु चौथा एक सज्जन आया, उसने एक भाई से पूछा कि आप गायत्री का अनुष्ठान क्यों करते हैं? अगर अंत करने की आप गायत्री देवी से क्या चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है, आपका भाव क्या है? बोले मेरा भाव यह है राम न सके नाम गुण गाई, नाम की और मैं कुछ नहीं चाहता। असीम महिमा मैं गायत्री देवी से यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा मुझको है और मुझको कोई बात की इच्छा नहीं है। तीसरे भाई से काम कर लीजिए, पूछा कि आप ये गायत्री का पुस्तक क्यों करते हैं? और तो मेरा सब बात धन भी है मेरे पास, शक्ति भी है, संसार में मान मर्यादा भी सब है, किंतु मेरा संतान नहीं है, लड़का नहीं है। तो मैं गायत्री देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे देवी तुम मुझको लड़का दे। ये प्रभु ने कृपा कर दी। तीसरे भाई से पूछा तुम ये अनुष्ठान क्यों करते? बोले मैं क्यों करता हूँ ऐसे? बोले बताओ तो। बोले हमारे कोई कमी नहीं है, मैं तो इस वास्ते अनुष्ठान करता हूँ कि मेरा एक शत्रु है अधिकारी और वो सदा मेरे से बैर रखता है। तो मैं तो गायत्री देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि गायत्री देवी बने तू दे चाहे कि तू बदले, पर मैं दूसरे मार डाल, या मैं के हृदय में औचाकी पैदा कर दे, या कोई मैं को मुक्त में लगा दे, या तू उसको बीमार बना दे। मैं अपने नेत्रों से बने दुखी देखना चाहता। अगले एक सज्जन को देखा, तो पहला जो है वो सात्विक पुरुष है, दूसरा राजकीय और तीसरा तामसिक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और जगन गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति ताम। वो ऊपर को जाएगा जो सात्विक है, और मौन लेकर के यदि एकदम सात्विक है, सत्य गुण प्रधान है, तब तो ऊपर के लोगों को जाकर के पुण्य होकर फिर वापिस आ जाएगा। और केवल सत्य है तो वो एक प्रकार से ऊपर के लोगों को जाकर के भगवान के परम धाम में चला जाएगा, लौट के वापस किया अच्छी मार्ग के द्वारा भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अग्नि ज्योति शर्मा उत्तरायणम तब तक पर्याप्ता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना, उस गति को प्राप्त हो जाएगा। जिसके नीचे अग्नि अभिमानी देवता नियुक्त किए हुए हैं, इसी प्रकार से जिनका अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण अभिमानी देवता नियुक्त किए हुए हैं, उनके द्वारा वो भगवान के परम धाम को ले जाया जाएगा, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और ब्रह्म को प्राप्त होकर के फिर लौट करके नहीं आएगा। ऐसा ब्रह्म को अनुभव करने वाला पुरुष है तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये बताया अशुद्ध अवस्था में नहीं, और इसमें तो सभी अधिकारी सब और मध्य सिस्टम की राशि जो पुरुष है तो मध्य में रह जाते नहीं। आ जाए तो मनुष्य है तो फिर मनुष्य होते हैं, राष्ट्रीय आदमी जो है वो फिर मनुष्य ही रह जाता है, यानी मनुष्य को इस शरीर को धारण करता है। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी जो है नीच गुण वृत्ति वाले, यही नीच वृत्ति है। ऐसी जो वृत्ति वाले जो पुरुष है वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तीनों जाति का पोषण करते हैं, तीनों एक साथ उड़ते हैं, शौच स्नान सब साथ में करते हैं, ऊपर का कोई फर्क नहीं है। किंतु भीतर की भावना का रात दिन का फर्क है, तो भीतर की भावना के अनुसार ही उनको लाभ होगा, ऊपर की क्रिया के अनुसार नहीं होगा। तो इस बात से यह बात बतलाएगी कि क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। तो अपने हृदय का भाव उस कोटि का होना चाहिए। तो भाव अपने हाथ की बात है, तो फिर भाव अपना नीचा क्यों?
ये जो कुछ है सब वासुदेवी है। परमात्मा को संकल्प है सत्य है, तो इस वास्ते संकल्प है तो परमात्मा को स्वरूप ही है। तो सबको परमात्मा समझ करके और सबको नमस्कार करें। जो भगवान के उत्पत्ति जो भक्त होते हैं उनके लिए भागवत में बतलाया है, जगत से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं सबको नारायण समझ करके वो साष्टांग प्रणाम करता है, लज्जा मान भय को त्याग कर, और सबको साक्षात नारायण के रूप में देखता है। यदि गौ की ऐसी भावना तो हमारी सब पर हो नहीं सकती। हम समझते हैं कि ये बड़ा भारी पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, झूठ कपड़े चोरी बेईमान नहीं सब इसके वहां करते हैं, तो कैसे उसको ईश्वर मान बैठे। ऐसे कुत्तों को गधों को जो बुरे आचरण है उनके उसको हम कैसे तो ईश्वर माने, ये मानना कठिन है। ये भावना एकदम हम समझते हैं कि नहीं है, तो झूठी भावना हम कैसे करें, हो नहीं सकती। जो तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर